जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। सो आज इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आज आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आया है डिवाइन की तरफ से, सो आज हम देखेंगे। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए गाइडेंस, मोटिवेशंस निकालें। आज आप उनके लिए क्या संदेश लेके आए हैं, क्या चीजें उनके जीवन में होने वाली हैं। गाइस, ये रीडिंग टाइमलेस होती है, तो उस हिसाब से एनर्जी लीजिएगा और जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर किसी को डीप रीडिंग चाहिए तो वो पर्सनल रीडिंग से ही आती है, एक्यूरेट रीडिंग पर्सनल रीडिंग से। और जो वीडियो पे आती है वो गाइस टाइमलेस होती है, तो आप उसी के हिसाब से ग्रैब इट कीजिए। बहुत सारे कार्ड्स आ गए बॉटम ऑफ द डेक। ओके, ऑलराइट। ठीक है, देखो अभी आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इशू जो क्रिएट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी की वजह से सबसे ज्यादा हुआ है। अगर आप डिसअपॉइंट रहे हैं, या आपका हर्ट ब्रेक हुआ है, या आपका किसी ने दिल तोड़ा है, या ट्रस्ट इशू हुआ है, या आपका ब्रेकअप हुआ है, या सेपरेशन हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी के वजह से ही हुआ है। अगर आप घर में भी डिसअपॉइंट रहते हैं, घर में कलेश रहता है, तो थर्ड पार्टी के वजह से ही रहता है। जो सबसे ज्यादा अगर आप दुखी चल रहे हैं तो वो थर्ड पार्टी के वजह से ही चल रहे हैं, जिसके वजह से आप काफी ज्यादा एंजाइटी में रहते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रेस आप फील करते हैं, सबसे ज्यादा आपकी नींद खराब होती है, आप ओवरथिंक आपकी कंटिन्यू बनी रहती है। थर्ड पार्टी के बारे में सोच सोच के आपने अपनी हेल्थ भी खराब कर रखी है, जिसके वजह से आप इमोशनली बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन हो रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा थर्ड पार्टी इश्यूज मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से आपकी लाइफ में इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे आपने काफी बार कोशिश की अपनी लाइफ को नई शुरुआत करने की, या अपने पार्टनर के साथ बात करके शॉर्ट आउट करने की, इमोशंस को काफी कंट्रोल करते हुए चीजों को समझने की कोशिश की प्रैक्टिकली वे में, लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट आपको कुछ मिला नहीं, सिर्फ आपको लोनलीनेस मिला, उदासपना मिला। जहां आप एक समय पे लोगों को ज्ञान दिया करते थे, उनको सही राह दिखाया करते थे, आज आप खुद अपने मोड़ पे अकेले खड़े हैं। आज आपको सुनने वाला कोई नहीं है, आपको समझने वाला कोई नहीं है। जहाँ पे आप काफी चीजों को लेट गो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप कर नहीं पाते। ये थर्ड पार्टी की वजह से आपके पूरे घर में, आपकी चीजों में, आपके ऑरा में काफी नेगेटिविटी यहाँ पे छाई हुई है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ऊपर पूरा कंट्रोल करने की कोशिश की है। उस पर्सन ने इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की है, थर्ड पार्टी ने कोशिश की है कि आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ इनकी ही बातें सुने, जिसके वजह से आप चैलेंज फेस करते थे। आपके जीवन में काफी लड़ाई झगड़े भी हुए, क्योंकि आपके पार्टनर ने एक समय पे आके उस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी थी, जिसके वजह से आपके घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा रहना शुरू हो गया था, जहां पे आपका दम घुटता था। ये सारी सिचुएशन देख के जब आप फील करते थे या रियलाइज करते थे, तो आपको ऐसा लगता था कि वहां पे आपके विचार उल्टे हो जाते थे। फिर आपका चीजों से भागने का मन करता था, आप अपने आप को भगाने लगते थे सिचुएशन से, लोगों से। आपको ऐसा लगता था कि मैं कहीं दूर चला जाऊं या चली जाऊं, मुझे ये सब चीजें देखनी ही नहीं है। आपने काफी चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की, क्योंकि आप थोड़े से बैलेंसिंग पर्सन हैं, थोड़े से लवेबल पर्सन हैं। जैसे कि आपने हमेशा दिया है,
लोगों को आपने ही समझा है, आपको किसी ने नहीं समझा। इनफैक्ट आपके पार्टनर ने भी आपको नहीं समझा, आपने उल्टा उनको समझा है। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी आपके पार्टनर ने हमेशा थर्ड पार्टी की बात सुनी, उन्हीं पे फोकस्ड रहे, जिसके वजह से आप सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करते आए, दूसरों के हिसाब से चलते आए, अपने हिसाब से आप नहीं चल पाए और जीवन में अनसेटिस्फाइड हमेशा बनी रही। जहां पे कहते हैं ना कि विचार आपके बैक टू बैक तोड़े गए हैं, आपके इमोशंस के साथ खेले गए हैं, आपके थॉट प्रोसेस बिगाड़े गए हैं। तो यहाँ पे मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है कि आपके जीवन में अगर कलह रहा है तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी के वजह से रहा है, जिसके वजह से आप थक चुके हैं, आप काफी ओवरबर्डन फील करते हैं, अकेलेपन में भी आ जाते हैं और आपको ये रिश्ता या थर्ड पार्टी बहुत भारी लगने लग गया है। ऐसा लगने लग गया है या तो ये थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए या मैं रिमूव हो जाऊं। आपको ऐसी फीलिंग आने लग गई है, ओवरबर्डन फील कर रहे हैं आप, अकेलेपन में आ रहे हैं आप, इमोशनली ब्रेक डाउन हो रहे हैं, स्ट्रेस फील हो रहा है, रात रात भर एंजाइटी फील हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी। क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आपका जीना हराम किया और इस थर्ड पार्टी के वजह से आपके जीवन में सेपरेशन या डाइवोर्स भी बना हुआ है। क्योंकि आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ ये थर्ड पार्टी एक रीजन है जिसके वजह से आपके जीवन में कलह आया है। और जो थर्ड पार्टी रही है, सबसे ज्यादा हाथ वो महिला का रहा है। इस महिला ने आपके चीजों को तोड़ने की कोशिश की है, बट अब डिवाइन ने आपके जीवन के पहिया को पलट दिया है। अब ये शत्रु महिला चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये करना बहुत कुछ चाहती है लेकिन अब ये कर कुछ नहीं पाएगी, क्योंकि ये जो महिला है इसने बहुत षड्यंत्र रचा। सबसे ज्यादा थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट महिला की एनर्जी आई है, जिसने बहुत कुछ करने की कोशिश की, अपनी चलाने की कोशिश की, आपके पार्टनर पे कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन अब पहिया बदल रहा है, आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। डिवाइन इस रिश्ते में, इस कलह में दोबारा से आपको एक नई शुरुआत देने आ रहे हैं। दूसरा मौका आपको जीने का मिल रहा है। यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी, ग्रोथ भी मिलते हुए मुझे दिख रही है, क्योंकि अब ये महिला चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जितना इस महिला को बिगाड़ना था वो बिगाड़ चुकी, लेकिन अब कुछ नहीं होगा। अब चीजें बदलेंगी, अब आपके हिसाब से बदलेंगी, क्योंकि आप जो ड्रीम चाह रहे थे अपने पार्टनर के साथ, आप जो सोचते थे, आपके ड्रीम्स यहाँ पे पूरे होते हुए दिख रहे हैं। आप इनर वॉइस की बात सुने, आप मेडिटेट करेंगे तो बहुत सवालों के जवाब आपका इनर वॉइस आपको देना शुरू कर देगा। इनर वॉइस की बात सुने, और जैसे कि जब चीजें आपकी ड्रीमी में बदलने लगेंगी तो आप अपनी छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना शुरू कर दोगे। यहाँ पे काफी चेंज आ रहा है, आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, पहिया बदल रहा है, चेंज आ रहा है। जैसा आप चाहते थे अब वैसा होगा। अब आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में एक नया रीबर्थ हो रहा है। आप फिर से आगे बढ़ रहे हैं, नई जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया लोगों के साथ, इतना कॉम्प्रोमाइज कि अब आप थक चुके हैं। अब आपके रिश्ते में हार्मनी आने वाला है। स्लोली स्लोली मूवमेंट चल रहा था अब तक, इतना स्लोली था कि थक चुके थे आप अपने आप से, लेकिन अब को ऐसा फील होगा कि आपने दुनिया जीत ली। आपकी लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत रहा है, लेकिन उसका पीस भी आपको आएगा। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे या आप जो ड्रीमी करते थे, आप जो सोचते थे, वो अब आपकी लाइफ में होते हुए दिख रहा है। बस आप अपने प्रेजेंट लाइफ को अपने पास्ट लाइफ से कंपेयर ना करें, क्योंकि आप जब पास्ट में जीते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थोड़ा सा एडवेंचर्स लाने की जरूरत है आपको। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ बाहर जा सकते हैं, घूमने के लिए टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कुछ नया क्रिएटिविटी कर सकते हैं,
कुछ चेंज ला सकते हैं। तो थोड़ा सा ये चेंज मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। वेट करें, अभी समय आपके फेवर में नहीं है, लेकिन आप वेट करें और आपका जो गोल है, जो आपका मैनिफेस्ट है, आप उस पर फोकस रहें बिल्कुल, क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये जो आपके शत्रु हैं, जो महिला शत्रु है, ये चाहकर भी अब आपका कुछ नहीं कर पाएगी। जो आपके पर्सन थर्ड पार्टी की बात सुन के आपके घर में कलह रहता था, अब वो चीजें बंद होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को समझ आ गया है कि ये पर्सन जानबूझ के आपके घर में फाइट कराता है। क्योंकि जब आप कुछ क्वेश्चंस नहीं करते हो, जब आप कुछ उठाते नहीं हो, तो भी वो थर्ड पार्टी का किट किट चालू रहता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को यहाँ क्लैरिटी मिल चुकी है कि आधा कलह इस थर्ड पार्टी से है, इसलिए घर में कलेश रहता है। तो यहाँ पे उनको काफी चीजें क्लियर होते हुए दिख रही हैं, जिसके वजह से आपके जीवन में चेंज आ रहा है। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत आ रही है। जैसे भी आप चाह रहे थे, आपके पर्सनल इश्यूज रिजोल्यूशन होते हुए दिख रहे हैं। अब समय आ गया है इस रिश्ते को देने का। अब आप देंगे, अब आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी नई शुरुआत होने वाली है। जैसा आप चाह रहे थे वैसे होने वाला है। इट्स टाइम टू टेक ब्रीथ आउट। तो अब जो आपने सुकून की चैन की सांस नहीं ले पा रहे थे, अब आप लेंगे, और स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन में बैलेंस करके चले तो बहुत सारी चीजें आपके फेवर में आते हुए मुझे दिख रही है। तो गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।